बताए, चलो वहीं पर ले चलो, पैदल पार करेंगे। केवट जी बोले रात में ले चलेंगे। लक्ष्मण जी बोले मतलब? अभी सुबह का 8 बज रहा है, तुम कह रहे हो रात में ले चलेंगे, इसका क्या मतलब? केवट जी बोले हम मूर्ख हैं, लेकिन इतने भी मूर्ख नहीं है। अभी सुबह सुबह मेरी बोहनी भी नहीं हुई है, आज आप ही पहले पैसेंजर हैं हमारे, और यदि हम आपको पैदल पार करा दें, यही बात मार्केट में लीक हो गई कि वहां पर कमर भर पानी है, तो आप बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब लोग पैदल पार होने लगेंगे। इसलिए दिन भर वेट करिए, रात के अंधेरे में चुपके से पार कराऊंगा। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते, तो बोले धुलवा लीजिए। हम कहा बोल रहे हैं वेट करिए, धुलवा लीजिए। भगवान कुछ बोले ही नहीं। केवट भैया अपना आप तन रुख बदले, कहे मैं तब से कही रहा हूं धुलवा लीजिए, धुलवा लीजिए। आपको क्या लग रहा है मेरी आवश्यकता है? अब मैं पांव नहीं धोऊंगा आपका, बहुत हो गया। मैं जान गया आपको जाना होना नहीं है। और आपसे एक बात सुन लीजिए, आप यदि पांव धुलवाते तो हमको आनंद लाता, आप नहीं धुलवाएंगे तो और आनंद आएगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धुलवाएंगे तो हम नाव पे नहीं चढ़ाएंगे, और यदि हम नहीं नाव पे चढ़ाएंगे तो हम नाविक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, हम नहीं चढ़ाएंगे तो दूसरा कोई नहीं चढ़ाएगा। अब कोई नाव पर नहीं चढ़ेंगे तो उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यही रह जाएंगे, और यही यदि रह जाएंगे तो नित्य आपका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। इससे अधिक आनंद और क्या होगा जीवन में? मत धुलवाइए। यदि आपको पार जाना है राम जी, यदि, तो अब आपको कहना पड़ेगा कि केवट मेरा पांव पखारो और मुझे नाव पर बिठाकर उस पार ले चलो। अब मैं नहीं धोऊंगा, आपको कहना पड़ेगा धोने के लिए। भगवान फिर भी नहीं बोले। केवट जी डिस्टर्ब है, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे? अचानक एक बात उनके मन में आई, और केवट भैया राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या आप कर रहे हैं? केवट जी बोले अब जाकर समस्या समझ में आई है, राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ लिए? केवट भैया बोले कि राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़े में कहीं जेब नहीं बना है। और जेब नहीं बना है इसका मतलब है कि राम जी आज हमरे जैसा एकदम ठन ठन गोपाल है, राम जी के पास कुछ है वो नहीं है। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी है कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, राम जी के पास देने के लिए कुछ है नहीं। इसी संकोच में आप नहीं बोल रहे थे ना राम जी, यही बात है ना। चलिए मुक्त करता हूं, पहले बताना चाहिए आपको कुछ नहीं है, मुक्त करता हूं। आपको ऐसा उदाहरण कहीं दूसरा नहीं मिलेगा जहां एक भक्त भगवान को मुक्त कर रहा है। केवट जी बोले मैं मुक्त करता हूं। राम जी पहले जितना कुछ कहा उसको भूल जाइए, फिर से कह रहा हूं, मैं पांव पखारूंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा जी के उस पार पहुंचा दूंगा, और विश्वास करिए मेरी बात पर राम जी, मैं सौगंध लेकर कहता हूं, मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार के चला आऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराए चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साचे कहो, बरुती रमारहु लखन पे, बरुती रमारहु लखन पे, जब लगे न पाया
पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो तब लगी न तुलसीदास केवट भैया बोले मैं पार उतारूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। राम जी आपकी सौगंध, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं। जैसे केवट जी ने राम जी और दशरथ जी महाराज की सौगंध ली, लक्ष्मण जी आवेश में आ गए, निकाल लिए बाण, धनुष पर चढ़ाकर खींच दिए, मार दूंगा इसको मैं। केवट जी बोले कितना सुंदर है हो, बड़का भाई हाथ फैला के मांग रहा है और छोटका भाई बाण निकाल के डरा रहा है। आपको क्या लगता है आप बाण चलाएंगे तो मैं मरूंगा? मैं मरूंगा नहीं। लक्ष्मण जी बोले तुम मेरे बाण को नहीं जानते हो। केवट जी बोले आप हमको नहीं जानते। लक्ष्मण जी बोले कैसे नहीं मरोगे? केवट भैया बोले मैंने सुना है प्राण निकलते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए तो जीव को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। मैं मरूंगा, नाम नहीं, साक्षात राम मेरी आंखों के सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिली होगी आज तक। मारिए तुरंत। और आप ये ना समझिएगा कि हमारा परिवार तो घर में है, मरते समय गंगा जल डाला जाता है मुख में, कौन डालेगा, वो टेंशन आप न करिएगा। आप जैसे बाण चलाइएगा ना, बगले में गंगा जी बही रही हैं। बाण लगने के बाद मैं गंगे जी में कूदूंगा और तब तक पीऊंगा जबले मरी न जाऊं। हाँ, अब मैं मर जाऊंगा तो आपके भैया तो दयालु हैं ही, कम से कम मेरी अंतिम क्रिया तक तो राम जी यहां रुकेंगे ना। आप सोचिए ना, एक तरफ गंगा जी रहेंगी, एक तरफ रघुनाथ जी रहेंगे और दोनों के बीच में केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिली होगी। मैं अभी मरने को तैयार हूं, मारिए बाण। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया ये तो बड़ा विद्वान है, तब से मूर्ख मूर्ख कही रहा है। लक्ष्मण जी बाण पीछे रख लिए। केवट भैया बोले प्रभु मर जाऊंगा, लेकिन जब तक पांव नहीं पखारूंगा नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा मैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चितई जान के लखन। केवट भैया की अटपटी बात सुनकर भगवान बेहस पड़े। अटपटी बात, क्या अटपटी बात? कही रहे हैं घर में भोजन नहीं है, ऊपर से कही रहे कि हमको कुछ चाहिए नहीं प्रभु आपसे। ये अटपटी बात। और क्या अटपटी बात? कोई भी आदमी सौगंध लेता है तो अपने बाबूजी की लेता है, अपनी लेता है। केवट भैया भगवान के प्रेम में इतने पक गए हैं कि उनको याद ही नहीं रहा कि हम अपने बाबूजी की सौगंध ले रहे कि राम जी के बाबूजी की ले रहे। ये अटपटी बात सुनकर भगवान बेहस पड़े। और आप दर्शन करिए, कृपा सिंधु रघुनाथ जी ने केवट भैया पर कृपा कर दी। कृपा कर दी हो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाए, सोई करु जेहि तब नाव न जाए। भगवान ने कृपा करके कहा कि केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए।
केवट जी बोले प्रभु सुनिए, हम पहले आपको बता चुके हैं हम गंवार हैं, इतनी गूढ़ भाषा हमको समझ में नहीं आती, सोई करूं का करूं, आप हमको क्लियर बोलिए क्या करना है। लक्ष्मण जी बोले भैया हम समझाएं अब इनको। राम जी बोले ना आप रहिए, हम ही कहते हैं। राम जी ने स्पष्ट कहा, बेगी आनु जल पाय पखारो, बेगी आनु जल पाय पखारो, होत विलंब उतार ही पारो, होत विलंब उतार ही पारो, होत विलंब उतार ही पारो। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, तुरंत जल लाइए, पांव पखारिए, विलंब हो रहा है, उस पार पहुंचाइए। अब तक केवट भैया खड़े थे, और जैसे राम जी ने कहा पांव पखारिए, केवट जी बैठ गए। केवट जी के बैठते लक्ष्मण जी टेंशन में। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो बैठ गए। राम जी बोले पूछो क्यों बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले धोने के लिए बोले, अब क्यों नहीं धो रहे हो। केवट जी बोले धोने के लिए यदि बोले होते ना तो मैं अब तक धो दिया होता। राम जी धोने के लिए नहीं बोले हैं, किस लिए बोले हैं, पखारने के लिए बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब ये धोना पखारना अलग अलग है का। बोले एक ही रहता तो दो शब्द क्यों बनता। धोने का मतलब पानी से लेके रगड़ के धो दो, अब पखारने का मतलब बगल अगल बगल में पत्नी को, बच्चों को, पूरा परिवार को बिठाकर और उनके सामने धोने का नाम है पखारना। अब कहिए पत्नी बच्चे तो घर में है, अकेले कैसे पखारे हम। लक्ष्मण जी बोले भैया आप इतना भारी शब्द क्यों बोले, सीधा धोने को बोले होते। पखारने का कितना भयंकर अर्थ निकाल करके बैठे हैं ये। लक्ष्मण जी बोले कहीं नहीं जाना है आपको, 3 घंटा हो गया हम लोग को खड़े यहां पर, कहीं नहीं जाना है, अकेले जो करना है करो। अब दर्शन करिए, इस प्रसंग को गोस्वामी जी कवितावली में बड़ा स्पष्ट लिखते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया इनको भेजना नहीं है, केवट राम जी के आगे केवट जी कह रहे एक बार कह दीजिए जाने के लिए, बुला के ले आवे। अब भगवान को लक्ष्मण जी का भी मन रखना है, केवट का भी मन रखना है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कवितावली में, अरे प्रभु रुख पाई के, भगवान का रुख पाकर केवट जी भाग गए। रुख यानी आंख का इशारा। भगवान मुंह से नहीं बोले। लक्ष्मण जी बोले कि भैया इनको भेजना नहीं है। राम जी बोले बिल्कुल नहीं भेजना है। और केवट जी को देखकर राम जी इशारा किया। और जैसे भगवान ने कनखी मारा, केवट जी भाग गए। लक्ष्मण जी बोले भैया बिना बोले भाग गया। राम जी बोले भाग गया तो हम क्या करें। अरे प्रभु रुख पाई के केवट भैया दौड़े। अब बुलाई बालक घर नीहू, बच्चों को बुलाए, चुनवा मुनवा टुनवा कुनवा, पत्नी को बुलाए, पूरा परिवार बीच रास्ते में इकट्ठा हुआ। केवट जी बोले किनारे जाओ, 2 पुरुष हैं, एक सांवले हैं एक गोरे हैं, गोरके के पास भूल कर मत जाना, बहुत खतरनाक, हर बात में बाण निकाल लेता है। जो सांवले वाले हैं ना वो तो बोलते ही नहीं है। जाकर बंदी के चरण अचहु दिसे बैठे थे। केवट जी ने कहा जाकर सांवले वाले को प्रणाम करना, प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी ने पूछा प्रणाम तक तो ठीक है, घेराबंदी क्यों करना है। केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हूं, 3 घंटा भी और खड़ा करना है उनको। घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। केवट जी का परिवार आया, भगवान को प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ गया। लक्ष्मण जी मन मन बोले, मन में और पांव धुलवाइए। घेराबंदी शुरू हो गया।
केवट जी के बच्चों से पूछे कहाँ है तोहार बाबूजी? बोले बच्चे बोले हम क्या जाने। केवट जी दौड़े घर में, जाकर सोचने लगे किसमें पांव धुला जाए। कठौता था और कठौती। कठौता जानते हैं आप लोग, लकड़ी का होता है, उसमें भी दो तरह का होता है, कठौता और कठौती। केवट जी सोचे यदि कठौती ले चलूं, स्त्रीलिंग है, जड़ी बूटी का असर हुआ, पांव का जादू चल गया तो स्त्री बन जाएगी कठौती। कठौता पुलिंग है, यदि जादू भी चला हो सकता है कहीं लड़का बन जाए। कठौता यदि लड़का बन जाएगा तो बड़ा आराम होगा, उसी लड़के से रोज नाव चलवाऊंगा, शाम को हिसाब लिया करूंगा। तो छोटा कठौता लिए। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी, गंगा चुको धोई पाय प्रियत पुनीत बारी फेरी फेरी। गोस्वामी जी कहते हैं फेरी फेरी माने बदल बदल कर कई बार धोया। कैसे धोया दर्शन करिए। छोटे से कठौता में केवट जी जल लाए। सबसे पहले तो कठौते का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए। राम जी से बोले भैया देखिए जानबूझकर छोट बर्तन लाया है। केवट जी बोले छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, आप जिसको छोटा कह रहे हैं मेरी आंख से देखिएगा तो यही बड़ा दिखाई देने लगेगा। इतना छोटा था कि उसमें एक ही पांव आए। राम जी का दाहिना पांव रखे, रगड़ के धोए, अब पूरा जल पी गए। कहे प्रभु बायां बाकी है अभी। दोबारा गए, जल लाए, पूरा पांव धोए और धो के बैठ गए। भगवान के दूसरे पांव को, बाएं पांव को कठौता के जल से बाहर नहीं निकाल रहे। राम जी बोले क्या हुआ, बाहर निकालिए। केवट जी बोले प्रभु गलती हो गई हमसे, दाहिना पांव में धोया था, आप फिर से नीचे रख दिए, उसमें फिर धूल लग गया। राम जी बोले ऐसे तो आप जितनी बार धोइएगा उतनी बार लगेगा। बोले प्रभु अब नहीं लगेगा, बायां पांव धो दिया हूं, इसको आप मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए और दाहिना प्रभु एक बार और धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी मने मन बोले प्रभु अब ये डबली आने लगा, अब दूसरी बार धोएगा। तीसरी बार जल लाए, दाहिना पांव दोबारा धोए, तीनों बार का पानी जल केवट जी स्वयं पी गए। अब भगवान केवट जी के गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, आप जो चाहते थे हो गया, आप पार ले चलिए। केवट जी बोले हमार लड़का। बोले क्या मतलब? केवट जी राम जी बोले प्रभु हम जब आपका चरणामृत पी रहे थे ना तो हमारा जो छोटका है ना कि ऐसे मुंह खोल के बैठा था प्रभु। राम जी बोले मतलब? तो प्रभु एक बार और धुला लीजिएगा ना, एक बार तो थोड़ा बच्चों को प्रसाद बट जाएगा प्रभु, एक बार और। लक्ष्मण जी एकदम भीतर भीतर उबल रहे हैं। राम जी बोलो चलो आखिरी बार। चौथी बार गए, जल लाए, पखारे और आप दर्शन करिए। अपने बच्चों का मुख खोल खोल के केवट भैया उसमें चरणामृत डाल रहे हैं। राम जी खड़े देखकर मुस्कुरा रहे हैं। पूरे परिवार को तार दिया केवट भैया ने, पूरे परिवार को चरणामृत पिलाया। अंत में थोड़ा सा जल बच गया। कठौता उठाए कि जो बचा है हमें खुदे पी जाएं। लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, रुको पहले तुम याद करो तुम्हारे घर का कोई बचा तो नहीं है, याद करो। केवट जी बोले नहीं पूरा परिवार यहीं पर है, सब पी लिए, तो अब तुम पी जाओ। बचा हुआ जल केवट जी पी गए। लक्ष्मण जी बोले अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले आप तो उतर के चले जाएंगे, हमको लौट कर इसी गांव में आना है, क्यों झंझट में डालने रहे प्रभु। इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, गांव वाले अंतिम है प्रभु, एक बार और। राम जी बोले अंतिम बार जाओ। गए, पांचवी बार जल लेकर आए, धोए। 2 घंटा लगा केवट भैया को पूरे गांव को चरणामृत बांटने में, 2 घंटा। लक्ष्मण जी एकदम आग बबूला। जैसे केवट जी आए, लक्ष्मण जी बोले अब नाम नहीं लोगे तुम कुछ। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे।
केवट जी लक्ष्मण जी की ओर नहीं देखे, राम जी के पास जाकर राम जी बोले क्या? प्रभु एक बार और धोऊंगा। राम जी बोले क्या बोले? हम लोग कब से खड़े हैं केवट, आपको कुछ पता है कितना विलंब हो रहा है पार जाने के लिए? केवट भैया बोले यही तो मैं कह रहा हूं नाथ, आपसे पहले भी कई लोग पार जाने के लिए खड़े हैं। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले नाथ, आप यदि देख लिए होते ना, वो सब कब के पार हो गए होते। आप देखे नहीं इसलिए सब फंसे। भगवान बोले किसकी बात कर रहे हो? केवट बोले भैया बोले हमारे सारे पितर फंसे हुए हैं नाथ, मेरे सारे पूर्वज फंसे हैं। आज ही अवसर मिला है सबको पार करने का। मैंने आज तक पितृपक्ष में अपने पितरों को एक लोटा जल भी नहीं दिया है। प्रभु आज जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है ना, यही स्वाद मैं अपने पिताजी, अपने बाबा परबाबा को देना चाहता हूं नाथ, एक बार और पांव धुलवा लीजिए। राम जी ने अनुमति दे दी और आप दर्शन करिए। केवट भैया बाबा कहते हैं केवट रामा रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा, पानी कठौता भर ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमान सूर सकल सिंहाए, बरसी सुमान सूर सकल सिंहाए, एहि कुंज को नाहि, एहि सम पुण्य कुंज को नाहि, एहि सम पुण्य कुंज को नाहि। केवट भैया जल लेकर आए और दर्शन करिए। अति आनंद उमगे अनुराग, अति आनंद, अति उमंग और अति अनुराग के साथ केवट जी भगवान के श्री चरण को पखारते हैं और भगवान को ही साक्षी बनाकर केवट भैया अपने पितरों को तर्पण करके और उनके जन्म जन्मांतर की प्यास को समाप्त कर देते हैं। अपने पार भय, परिवारी जनों को पार किए, गांव वालों को पार किए, पितरों को पार किए और सबको पार करने के बाद अब केवट जी भगवान को पार किए। गंगा के उस पार पहुंचे हैं। सबसे पहले सीता मैया उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राजगुह उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे और सबके उतरने के बाद केवट उतरे दंडवत सबके उतरने के बाद अंत में केवट भैया उतरे। और आप मानस जी पढ़िएगा, केवट जी अब तक राम जी को प्रणाम भी नहीं किए थे और जब गंगा पार कर लिए तो उतरने के बाद सबसे पहला काम किए, राम जी के चरणों में दंडवत किए केवट जी।
भगवान का एक स्वभाव है कि जैसे भगवान के सामने कोई गिरता है, भगवान उसको तुरंत उठा लेते हैं। भगवान किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन आप दर्शन करिए, केवट जी भगवान के चरणों में गिरे, आज राम जी ने केवट जी को उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? राम जी सोचते हैं, इन्होंने कह दिया कुछ नहीं लूंगा, मेरा धर्म क्या कहता है खाली हाथ भेज देना है। मैं उठाऊंगा तो केवट जी को दूंगा क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं है। और प्रभु के इस संकोच को मेरी मां जान गई। और दर्शन करिए, पियहिय की सिय जान निहारे। मां ने तुरंत अपने उंगली में से मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मां ने स्वर्ण की मुद्रिका निकाली उंगली में से और राम जी से कहा, प्रभु आप संकोच न करिए, केवट भैया को ये मुद्रिका उत्तराई में दे दीजिए। राम जी बोले, सीता जी आप अपने हाथ से निकाल ली इसको। मां ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ मेरे पिताजी ने जिस दिन पाणी ग्रहण संस्कार के समय इस हाथ को आपके हाथ में सौंपा था, उस दिन से ये आपका हाथ बन गया था। ये मेरा तो है ही नहीं प्रभु, है? ये आपका है। और आपकी मर्यादा के सामने इस मुद्रिका का कोई मोल नहीं है प्रभु। आप ये न सोचिए, केवट भैया को ये मुद्रिका दे दीजिए नाथ। वो मुद्रिका मेरी मां के हाथ में थी। राम जी ने केवट भैया से कहा, कहे वो कृपाल ले उतरा। राम जी ने केवट जी से कहा, केवट जी मां आपकी उतराई दे रही है, उतराई स्वीकार करिए। मालूम है केवट जी क्या किए? अब तक केवट जी भगवान के चरण में गिरे थे, और जब केवट जी ने देखा कि मां अपने हाथ से मुद्रिका निकाल ली है, केवट चरण गहे अकुला। व्याकुल होकर केवट भैया भगवान के चरणों को भुजाओं में जकड़ लिए, पकड़ लिए। कहे, नाथ मैं कितना बड़ा अभागा हूं। मैं मेरी मां के शरीर पर आभूषण के नाम पर मुद्रिका बस थी, और आज मेरे लिए मेरी मां को वो भी निकालना पड़ गया है। मैंने सौगंध ली है कि मैं कुछ नहीं लूंगा, आप बरबस मुझे देकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं प्रभु। जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण है, हमको जो प्राप्त हुआ है वो हमको दिखाई नहीं पड़ता, और जो नहीं मिल सकता हम उसी की कल्पना में लगे रहते हैं। ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। केवट जी कहते, प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला? नाथ आज मैं काह न पावा। भगवान बोले, मैंने क्या दे दिया? केवट जी बोले, प्रभु मिटे दोष दुखदारे। मेरा दोष का संबंध आंख से होता है। दोष का संबंध किससे है? आंख से। केवट जी कहते हैं, आज आपको देखने के बाद ना अब कुछ देखने की चाह नहीं रही प्रभु, आपने मेरे दोष को समाप्त कर दिया नेत्र के। है? दुख का संबंध मन से होता है प्रभु। जिस मन में आप बस गए, उस मन से आप सुख के समुद्र हैं। जहां सुख का समुद्र चला जाए वहां दुख कैसे रहेगा? मिटे दोष दुख, दारिद्र यानी दरिद्रता। अजीत बाबू दरिद्रता समझते हैं? दरिद्रता माने अभाव नहीं। दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। दरिद्र कौन? जो होने के बाद भी मांग रहा है, वो दरिद्र आदमी। घर में रखने का जगह नहीं है, उसके बाद वो मांग रहा है, दरिद्र आदमी। और दरिद्रता जीवन का सबसे बड़ा दुख है।
काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुण जी महाराज से, गरुण जी ने पूछा था कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज, यदि जीवन में अचानक संत मिल जाए ये सबसे बड़ा सुख है, और जीवन में दरिद्रता है ये सबसे बड़ा दुख है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। केवट जी कहे, आपको प्राप्त करने के बाद अब कुछ चाह नहीं रही प्रभु, आपने मेरी दरिद्रता मिटा दी, और आपके चरणामृत को पान करने से यहाँ का ताप चला गया प्रभु। आपने मेरा दोष, दुख, दरिद्रता, ताप सब समाप्त कर दिया। अब इससे अधिक जीवन में और क्या चाहिए प्रभु? कुछ नहीं चाहिए है? अब कछु नाथ न चाहिए। ये महामंत्र है।